हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट विद चिंटू में। दोस्तों आज मैं हूं आपके सामने एक न्यू और शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई और दोस्तों आरआरबी जेई। दोस्तों इन तीनों जेई में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं और दोस्तों देखने वाले हैं कि क्या अंतर है इन तीनों जेई में। दोस्तों मैं इन तीनों जेई में ही क्यों कंपेरिजन कर रहा हूं, क्योंकि ये तीनों जेई की जॉब जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं जॉबों में वैकेंसी निकाली जाती है और दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इन्हीं जेई की जॉब पर ही भरे जाते हैं। तो दोस्तों आज तीनों जेई की जॉब में हम कंपेरिजन करने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि इनके वर्क में क्या अंतर रहता है, क्या इनकी जॉब प्रोफाइल में अंतर रहता है और दोस्तों इनकी सैलरी में क्या अंतर रहता है, बेस्ट जॉब आपके लिए कौन सी है इन तीनों जेई में से, और दोस्तों मेनली स्टडी मटेरियल की क्या जरूरत पड़ती है। दोस्तों किस जेई के लिए क्या पढ़ाई की जरूरत है। दोस्तों तीनों जेई में जो इसका स्टडी मटेरियल है यानी कि सिलेबस है वो अलग अलग है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और दोस्तों कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जेई की। दोस्तों एसएससी जेई किसी पोस्ट का नाम नहीं है, एसएससी जेई एक एग्जाम का नाम है जिसके द्वारा जेई की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि दोस्तों जो सेंट्रल के अंतर्गत में जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उन सभी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एसएससी जेई एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों उस एसएससी जेई के अंदर में बहुत सारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, सीपीडब्ल्यूडी और दोस्तों बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फरक्का ब्रिज रिपोर्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इसमें जॉब दी जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगर आरआरबी जेई की बात करें तो दोस्तों आरआरबी जेई रेलवे में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर इसमें एग्जाम कराया जाता है, जिसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर रेलवे में जॉब दी जाती है। और दोस्तों इसी प्रकार से हम यूपीपीसीएल जेई की बात करें तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई एक खुद डिपार्टमेंट है, जिसमें कि जो उत्तर प्रदेश में जो विद्युत का जो डिपार्टमेंट है, जो बिजली का विभाग है, उस विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब दी जाती है। तो दोस्तों इसमें से जो दो जॉब है आरआरबी जेई और आपकी एसएससी जेई, दोनों सेंट्रल की जॉब है और दोस्तों जो यूपीपीसीएल जेई है वो आपकी स्टेट लेवल की जॉब है। दोस्तों राज्य सरकार के अंतर्गत में ये जॉब आती है। अब बात करते हैं कि इन सभी जॉब में कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी के लिए अलग अलग ट्रेड्स के स्टूडेंट्स मांगे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जेई की। दोस्तों एसएससी जेई में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, दोस्तों तीन ही ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें लिए जाते हैं ओनली ऑन। अब दोस्तों बात करते हैं हम आरआरबी जेई की। दोस्तों आरआरबी जेई में आपके जो लिए जाते हैं ट्रेड्स के, वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी डिपार्टमेंट्स के, इन सभी ट्रेड से इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स इस सभी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं यूपीपीसीएल जेई। तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई पूरा ही कंप्लीट बिजली का डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा जो स्टूडेंट्स लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड के सबसे ज़्यादा। दोस्तों हर साल इसकी वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन पर कभी कभी बहुत ही कम वैकेंसी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यूपीपीसीएल जेई में जॉब निकाली जाती है। और दोस्तों एसएससी जेई और आरआरबी जेई में दोनों में ही बीटेक और डिप्लोमा, बीटेक और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो इसी प्रकार से आरआरबी जेई में भी बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर यूपीपीसीएल जेई में ओनली ऑन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यानी कि पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स ही लिए जाते हैं जेई की पोस्ट पर। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खूबी है यूपीपीसीएल जेई की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों जॉब प्रोफाइल अगर देखें तो दोस्तों एसएससी जेई में तो आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको जॉब दी जाती है। जिस प्रकार से आपको जो डिपार्टमेंट मिलता है उस डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो आपको काम करना होता है। जैसे कि दोस्तों अगर मान लेते हैं अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी में जॉब मिलती है तो सीपीडब्ल्यूडी का काम होता है हाईवेज बनाना, रोड बनाना, ये सभी। तो दोस्तों उसी प्रकार से आपको सभी काम करने होते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से हम देखते हैं आरआरबी जेई की। दोस्तों आरआरबी जेई की अगर आप देखना चाहें लाइफ स्टाइल या फिर जॉब प्रोफाइल, दोस्तों आरआरबी जेई के ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है, आप दोस्तों देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बता दूं कि आरआरबी जेई को एक एरिया में काम करना होता है, जैसे कि 50 किलोमीटर का एक एरिया, उसमें दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिकल से है आरआरबी जेई तो दोस्तों 50 किलोमीटर के एरिया में इलेक्ट्रिकल लाइन में या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में किसी में कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों वो जेई जाकर उसको चेक करेगा और दोस्तों उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
इसी प्रकार दोस्तों यूपीपीसीएल जेई में अगर बात करें तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई की जो जॉब प्रोफाइल होती है उसकी तो अलग ही होती है, क्योंकि इन सभी डिपार्टमेंट्स में दोस्तों आपको जो मिलेंगे, एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे जेई मिलते हैं, लेकिन पर यूपीपीसीएल जेई का ये होता है कि एक बिजली घर पर एक जेई को नियुक्त किया जाता है दोस्तों। एक बिजली घर पर उसी जेई को अपना बिजली घर पूरा संभालना है। उस एरिया में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उस जेई का उस एरिया की सभी दिक्कतों का समाधान करना होता है। अगर कोई फॉल्ट आता है, कोई बड़ी दिक्कत आती है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान उस जेई को ही करना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इनकी जॉब प्रोफाइल इनकी डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बटी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सभी जॉब कैसी जॉब होती हैं। तो दोस्तों जो एसएससी जेई होती है वो ग्रुप बी की जॉब होती है, और दोस्तों इसी प्रकार से जो यूपीपीसीएल जेई है वो भी आपकी ग्रुप बी के अंडर में आती है। लेकिन पर दोस्तों जो आरआरबी जेई की जो जॉब है वो आपकी ग्रुप सी की जॉब होती है। दोस्तों ये है तो तीनों जेई की जॉब ही, लेकिन पर इनके ग्रुप अलग अलग है डिपार्टमेंट वाइज। दोस्तों सबसे जो हाईएस्ट पावरफुल जो जॉब मानी जाती है वो है आपकी एसएससी जेई। और दोस्तों हम आगे कंपैरिजन कर देखते हैं कि कौन सी जॉब सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा सैलरी वाली निकलती है। और दोस्तों अब इनकी सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी में इनकी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है तीनों में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जेई की। दोस्तों एसएससी जेई की जो सैलरी है वो आपकी दोस्तों 40,000 रुपये प्लस इन हैंड सैलरी आपको मिलती है लगने के बाद ही। दोस्तों 40,000 रुपये प्लस यानी कि 42, 43, 44 कितनी भी आपको मिल सकती है। लेकिन पर दोस्तों अब देखें हम अगर आरआरबी जेई की, दोस्तों आरआरबी जेई की जो सैलरी है वो आपकी 53,000 रुपये प्लस मिलती है इन हैंड सैलरी आपके जोन के वाइज। दोस्तों 53,000 हो सकती है, 52,000 हो सकती है, लेकिन पर 53,000 के लगभग ही आपकी सैलरी मिलती है। अब दोस्तों देखें यूपीपीसीएल जेई की सैलरी। दोस्तों यूपीपीसीएल जेई वैसे तो स्टेट लेवल की जॉब है, लेकिन पर सैलरी के मामले में सभी जेई में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, सबसे ऊपर रैंक पर है। दोस्तों यूपीपीसीएल जेई की जो सैलरी है, किसी भी टॉप सिटी में अगर यूपीपीसीएल जेई को जॉब मिलती है तो दोस्तों उसको इन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ की जो आती है वो आती है 58,000 रुपये पर मंथ। दोस्तों टॉप सिटी की बात कर रहा हूं, कहीं कहीं पर दोस्तों एचआरए वेरी करता रहता है। तो दोस्तों इनका वेरिएशन बताऊं तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई को आप देख सकते हैं 55,000 से लेकर 58,000 के बीच में उससे सैलरी मिलती है। तो दोस्तों सैलरी के मामले में यूपीपीसीएल जेई सभी जेई में सबसे ऊपर है। किसी भी डिपार्टमेंट का जेई हो सबसे ऊपर सैलरी यूपीपीसीएल जेई को ही दी जाती है। और दोस्तों सबसे जो पावरफुल और सबसे जो बेस्ट जॉब मानी जाती है वो है आपकी एसएससी जेई। और दोस्तों एसएससी जेई में आपको सबसे मिनिमम सैलरी दी जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके प्रमोशंस की। दोस्तों प्रमोशंस की अगर देखें तो सभी जॉब्स में प्रमोशन आपके 10 साल के बाद ही होते हैं, लगभग 10 साल के बाद। कि एसएससी जेई में अगर आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है जो कि एई के लिए होता है वो आपका 10 साल के बाद होता है। इसी प्रकार से आरआरबी जेई में भी 10 साल, और दोस्तों इसी प्रकार से यूपीपीसीएल जेई में भी आपका 9 साल के बाद प्रमोशन हो जाता है। दोस्तों इसने ये इनके प्रमोशन होते हैं। अब दोस्तों देखें कि सबसे ज्यादा वर्कलोड किस जॉब में रहता है। तो दोस्तों वर्कलोड को अगर आप देखते हैं तो दोस्तों एसएससी जेई में अगर आप सेंट्रल के डिपार्टमेंट्स जो होते हैं जितने भी, उन सभी में आपको जॉब दी जाती है। तो दोस्तों उसमें आपके बहुत सारे साथी आपके साथ काम करते हैं। जैसे कि अगर किसी एक डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी में आप जाते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में बहुत सारे जेई होते हैं, वो आपके साथ मदद करते हैं। तो दोस्तों इन सभी डिपार्टमेंट्स में देखें तो आपके पास वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं रहता है, जितना आपका वर्किंग आवर रहता है उतना ही आपका वर्कलोड रहता है। इसी प्रकार से अगर आप आरआरबी जेई देखें तो दोस्तों आरआरबी जेई में तो आपका ज्यादातर वर्कलोड इतना ज्यादा होता ही नहीं है। जब तक आपकी जैसे 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे तक ही आपको काम करना है, उसके बाद अपने घर आना है, उसके बाद आपका कोई वर्कलोड नहीं है। लेकिन पर दोस्तों अगर यूपीपीसीएल जेई का वर्कलोड देखें तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई में मैंने आपको पहले ही बताया था एक बिजली घर पर एक ही जेई होता है। वहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो वो दिक्कत का समाधान उसी जेई को करना है, चाहे वो कोई भी हालत हो। तो दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि तो वर्कलोड यूपीपीसीएल जेई में इंक्रीज रहता है, इसी कारण यूपीपीसीएल जेई की सैलरी भी ज्यादा रहती है। दोस्तों यूपीपीसीएल जेई में ऐसे तो आपको सरकार की तरफ से तो बताया जाता है 8 घंटे की जॉब, लेकिन पर यूपीसीएल जेई को इतना ज्यादा वर्कलोड रहता आता है कि कभी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी काम करना होता है। दोस्तों फील्ड की जॉब भी होती है जेई की, दोस्तों फील्ड में भी बहुत सारा काम होता है। दोस्तों देखते हैं कि
यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए इन सभी जॉब के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी होती है दोस्तों। इन तीनों जो जॉब अलग अलग है दोस्तों, इनके लिए तीनों में अलग अलग कुछ पढ़ाई की जरूरत होती है। और दोस्तों फिर ओवरऑल देखते हैं कि किसके लिए कौन सी जॉब अच्छी है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये सभी टेक्निकल की जॉब है दोस्तों। टेक्निकल इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो आपके ब्रांच वाइज रहते हैं, जो कि दो प्रकार की आपकी पढ़ाई होती है। वो पहली होती है आपकी टेक्निकल, दूसरी होती है आपकी नॉन टेक्निकल। अगर दोस्तों कोई टेक्निकल में सबसे ज़्यादा मजबूत है, अगर किसी स्टूडेंट्स का टेक्निकल सबसे ज़्यादा अच्छा है और नॉन टेक कमज़ोर है, तो दोस्तों उसके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। और दोस्तों जिसके लिए उसका नॉन टेक ज़्यादा अच्छा है लेकिन पर टेक्निकल कम है, उसके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं एसएससी जेई की। तो दोस्तों एसएससी जेई में आपको पता हो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्निकल से और 100 आते हैं आपके नॉन टेक से। दोस्तों 50-50% का इसमें टेक्निकल और नॉन टेक रहता है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि जो नॉन टेक है उसमें आपकी 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीएस रहती है, लेकिन पर दोस्तों इसमें मैथ बिल्कुल नहीं रहता है। और जो 100 नंबर का रहता है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। तो दोस्तों जिन भाइयों को भी मैथ में प्रॉब्लम होती है, मैथ में वीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है एसएससी जेई। दोस्तों एसएससी जेई में अगर आपने रीजनिंग और जीएस में आपको इंटरेस्ट है और दोस्तों आपका टेक्निकल पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो दोस्तों आप टेक्निकल में अगर मजबूत है तो आप एसएससी जेई की तैयारी जरूर करें। दोस्तों एसएससी जेई आपके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं हम आरआरबी जेई की। दोस्तों आरआरबी जेई में बहुत सारे भाई जो नॉन टेक में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन पर टेक्निकल में थोड़े वीक होते हैं, उनके लिए दोस्तों आरआरबी जेई सबसे बेस्ट जॉब है। क्योंकि आरआरबी जेई में 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2। दोस्तों सीबीटी 1 में आपका टोटली नॉन टेक रहता है और दोस्तों सीबीटी 2 में हाफ आपका नॉन टेक और हाफ आपका टेक। तो दोस्तों इसमें आप ओवरऑल देखें तो टेक्निकल का बहुत ही कम पोर्शन रहता है आरआरबी जेई में। तो दोस्तों आरआरबी जेई में अगर आप नॉन टेक में मजबूत हैं, आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वो आपका मजबूत है, तो दोस्तों आप आरआरबी जेई में जरूर फॉर्म भरें और आरआरबी जेई की 100% फोकस के साथ तैयारी करें। और दोस्तों अब बात करते हैं हम यूपीपीसीएल जेई की। दोस्तों यूपीपीसीएल जेई में अगर आपका टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, दोस्तों टेक्निकल किस लिए, क्योंकि उसमें 150 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं दोस्तों। 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन टेक्निकल से होते हैं। तो दोस्तों आपका अगर टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, अगर जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रिकल से आप फॉर्म भरते हैं तो इलेक्ट्रिकल से आपको टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो दोस्तों आप यूपीपीसीएल जेई में जरूर फॉर्म भरें। और दोस्तों आपका नॉन टेक उसमें ज़्यादातर नहीं मांगा जाता है, आपका 50 नंबर का नॉन टेक होता है, 20 नंबर की आपसे रीजनिंग, 20 नंबर की आपसे जीएस और 10 नंबर की आपसे हिंदी मांगी जाती है। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नॉन टेक तो यूपीपीसीएल जेई में ना के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना देखें कि आप किस पोर्शन में ज़्यादा बेस्ट है, दोस्तों उसी प्रकार से आप अपनी जॉब को चुनकर आप तैयारी करें। तो दोस्तों इसी प्रकार से इन सभी जॉब में ये सभी कंपैरिजन है। अब मैं दोस्तों आपको रिवाइज करा दूं तो दोस्तों सैलरी में अगर हम देखें तो सैलरी में सबसे ज़्यादा यूपीपीसीएल जेई की सबसे ज़्यादा सैलरी है। और दोस्तों अगर हम ग्रुप किसी की देखें तो दोस्तों ग्रुप बी की जॉब होती है एसएससी जेई और दोस्तों पावर की। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छे डिपार्टमेंट्स देखें तो दोस्तों एसएससी जेई के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। और दोस्तों सबसे आरामदायक जॉब देखें अगर दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा आरामदायक और सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी लेनी है तो दोस्तों इसके लिए आरआरबी जेई सबसे बेस्ट है। और दोस्तों आपको पावरफुल जॉब और सैलरी भी ज़्यादा और दोस्तों आपको एक्टिव वाली जॉब चाहिए तो दोस्तों आपके लिए यूपीपीसीएल सबसे बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। और दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो ये वाली डाली हुई है दोस्तों, इन वीडियो को भी जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली न्यूज़ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।